दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कुछ अचीव कर रहे होते हैं, हमें सक्सेस मिल रहा होता है, हम राइज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अप्रिसिएट करते हैं। वो खुद को हमसे कंपेयर करते रहते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे हम ज़रा सा बैक डाउन जाते हैं, ज़रा सा हर्डल आता है हमारी लाइफ में, ज़रा सी परेशानियाँ आती हैं, तो यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले हमारा टांग खींचना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी है एक 16-17 साल के लड़के की, जो गांव में रहता था, पढ़ने में बड़ा तेज़ था। गांव वालों को उससे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वो हर साल अपने क्लास में टॉप आता था। वो गांव में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे स्टेट में टॉप आता था, जिसकी वजह से लोगों ने उससे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी और वो भी हर साल सबकी उम्मीदों पे खरा उतरता था। उसको देख के लोग कहने लगे थे कि ये भविष्य में कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, कुछ ना कुछ बहुत अलग करेगा, जो हमारे लिए गौरव की बात होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं होती है। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ। जब वो 12th का एग्ज़ाम लिखने वाला था, एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता गांव में छोटे मोटे किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। इस लड़के के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण माँ विधवा हो गई। छोटे छोटे 2 भाई बहन और थे। परिवार में सगे संबंधी रिलेटिव्स जो आते हैं दुख के दिनों में, वो आए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग रहे, सबने सहानुभूति दी और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जीवन का एक सत्य है कि चाहे कोई रहे चाहे कोई चला जाए, जीवन अपने गति से चलती रहती है। और वही यहाँ भी हो रहा था। पिता तो चले गए थे, लेकिन फिर भी परिवार में 4 लोग थे जिनके पेट को भूख लगती थी, जिनके शरीर को कपड़े चाहिए था, और ये जिम्मेदारी उठाने वाला अब वही बच्चा बच गया था। इसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। इसने पढ़ाई के साथ साथ खेती करना शुरू कर दिया। पूरे दिन खेती बाड़ी करता और रात को आके पढ़ाई करता। एग्ज़ाम्स हुए और उसके कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आया। जहाँ ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता था, स्टेट में टॉप करता था, इस बार इसको 75% नंबर मिला था। अपना ही रिज़ल्ट देख के ये बहुत दुखी था। गांव वाले इसको सपोर्ट करने की बजाय इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि छोटे क्लास में अच्छा रिज़ल्ट लाके क्या फ़ायदा, अच्छा रिज़ल्ट तो बड़े क्लास में चाहिए था। क्या उखाड़ लिया इसने, हम तो अपने बच्चे को इससे कंपेयर करते थे, पर इसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो बड़ा अच्छा हो, बड़ा महान हो। तरह तरह की लोग बातें किया करते थे। किसी ने इसकी परिस्थिति नहीं देखी कि एग्ज़ाम से ठीक 1 माह पूर्व इसके पिता की मौत हुई है। किसी ने नहीं देखा। सब ने इस पर टोंट कसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लड़का बेहद डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब 99 लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तो एक कोई ऐसा बंदा आता है आपके ज़िंदगी में जो आपका हाथ थाम लेता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। जहाँ सब लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे, वहीं पे उस गांव के एक टीचर थे जिन्हें इस पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने जब इसका रिज़ल्ट देखा तो उन्होंने इसको अपने स्कूल में बुलवाया और कहा कि बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है। लड़के ने कहा, कहाँ सर जी, जहाँ गांव वालों को मुझसे इतनी उम्मीदें थी, मैं इतना अच्छा कर रहा था, वहाँ मेरा रिज़ल्ट इतना ख़राब है। टीचर ने कहा, ख़राब है? इस रिज़ल्ट को तुम ख़राब कहते हो? लड़के ने कहा, हाँ, पहले जैसा आता था वैसा तो नहीं आया है। टीचर ने कहा, पहले जैसी तुम्हारी परिस्थिति थी वैसी अब तो नहीं है। जितना इंटेंशन के साथ तुम पहले लिखते थे वो अब तो नहीं लिख पाए ना। इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद तुमने एग्ज़ाम लिखा है,
और उसमें इतना बेहतर रिजल्ट आया है, तुम इसे ख़राब कह रहे हो। लड़के ने कहा, वो सर जी, बाकी के गांव के लोग इतना कुछ कहते हैं ना कि मैं डिमोटिवेट हो गया, मेरा अब पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, वो मेरे किसी काम का नहीं, मैं खेती बाड़ी ही करूंगा। टीचर ने कहा, अभी तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, अभी मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे 3 दिन बाद बात करूंगा। इन 3 दिनों में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? लड़के ने कहा, जी करता हूँ। टीचर ने कहा, तुम्हारा जो खेत है वहाँ पे एक शिवालय है, तुमने देखा होगा। लड़के ने कहा, जी है। टीचर ने कहा, जब तुम घर से खेत के लिए जाते हो सुबह सुबह, तो एक लोटा भर जल लेके शिवालय पे जाके भगवान शिव का अभिषेक कर दिया करो उस जल से। ऐसा तुम हर सुबह करोगे 3 दिन तक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम जल ले जा रहे होगे तो एक बूंद जल भी धरती पे नहीं गिरना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। जल को पूरी तरह से संभाल के ले जाना है और 3 दिन बाद तुम आके मुझसे मिलो। लड़के ने कहा, ठीक है। अगले दिन वो नहा धो के सुबह सुबह लोटे में जल भर के भगवान शिव के मंदिर ले जाता है, भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करता है और अपना खेती बाड़ी का काम करता है। उसके अगले दिन भी उसने यही किया, तीसरे दिन भी उसने यही किया। अब चौथे दिन उसे टीचर से मिलना था। टीचर के पास गया, कहा, सर जी आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। टीचर ने कहा, क्या तुम्हारी परेशानियां दूर हो गई? उसने कहा, शायद भगवान शिव की कृपा मुझ पर हुई, मुझे इन 3 दिनों में परेशानियों का एहसास नहीं हुआ। टीचर मुस्कुराते हुए पूछे, और? लड़के ने कहा, इन 3 दिनों में मैंने बड़े अच्छे से अपने काम को किया, पढ़ाई भी की, मुझे वो सब करने में अच्छा लग रहा था। टीचर ने कहा कि और वो लोग जो तुम्हारे घर से निकलते ही कुछ कुछ बोलना शुरू करते थे, उन लोगों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, इन 3 दिनों में मैंने सुना ही नहीं कि वो लोग क्या बोले। टीचर ने कहा, मैं यही समझाना चाह रहा था तुमको कि जब तक तुम अपने लाइफ में फोकस्ड नहीं रहोगे, लोगों की बातें सुनाई देती रहेंगी। जब तुम घर से शिवालय तक जा रहे थे, तुम्हारा पूरा ध्यान उस लोटे से भरे हुए जल पे था, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान लोगों पे नहीं गया। और जब तुम्हारा ध्यान लोगों पे नहीं गया तो तुम्हारा ध्यान परेशानियों पर भी नहीं गया। इसीलिए तुम्हें इन 3 दिनों में ना तो परेशानियों का अनुभव हुआ, ना ही लोगों की कही सुनी बातों पर। अब समझ में आया कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो खुद के लाइफ को फोकस करना होगा। बच्चे को बात समझ में आ गई। बच्चे ने कहा, थैंक यू सर जी, मुझे सही समय पे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद आपका। कहानी का सार यही कहता है कि जब तक हम लोगों की बातें सुनते रहेंगे, जब तक हम दुखी होते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की बातें सुनो, पर उससे कुछ सीखो, दुखी मत हो जाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लाइफ आपकी है और इसके डिसीजंस भी आप ही को लेने हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको